तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईटी दिल्ली की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आपकी आज से आईटी की जर्नी शुरू हो रही है। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि भैया जेई 2028 के लिए एक कंप्लीट रोड मैप हमें बताओ। आप खुद भी भैया आईटी दिल्ली से हो तो कैसे एक आईआईटीएन बनना है, कैसे आप जेई मेंस एंड जेई एडवांस की तैयारी कर सकते हो, आईआईटी के क्या क्या पर्क्स है यहाँ अगर आप आते हो आईआईटी में। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, यहाँ की जो प्लेसमेंट है वहाँ से अगर कोई भी बच्चा मेरे को मिडिल क्लास फैमिली से देख रहा है वो अपनी घर की तकदीर इम्प्रूव कर सकता है, जैसे कि मैंने खुद किया। मेरी खुद की आप बैकग्राउंड अगर आप देखोगे, मैं खुद स्लम बैकग्राउंड से था, लोअर मिडिल क्लास या मतलब आप गरीब फैमिली से मान सकते हो। मेरे पापा एक टैक्सी चालक थे एंड अभी भी करेंटली टैक्सी चलाते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर मैं ग्रेजुएट होके चाहूँगा कि मैं अपने पापा को एक घर गिफ्ट करूँ एंड उनको एक अर्ली रिटायरमेंट दे पाऊँ ताकि मैं अपनी घर की कंडीशन इंप्रूव कर सकूँ। ये थी एक ब्रीफ से इंट्रो आपके भाई की। मेरे को आप अपना भाई मान सकते हो। मेरा नाम रोहित शॉय है एंड अगर आपको कोई भी बुक्स मटेरियल या मॉड्यूल्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में वो स्पेसिफिक बुक का नाम या स्पेसिफिक मॉड्यूल का नाम आप लिख सकते हो। मैं उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूंगा आप सभी भाइयों के लिए। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार लाइक कर देना। 5000 लाइक का एम रखते हैं, इससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और चैनल भी थोड़ा ग्रो रहेगा। जो सच बात है मैं आपको एक्सप्रेस करूंगा, तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये 2 साल की जर्नी आपके लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग एंड टफ रहने वाला है। मैं पहले ही आपको अवेयर करना चाहता हूँ इस चीज़ से। ठीक है, और मेरी बातों को ना एकदम सीरियसली लेना कि भाई ये जो लड़का बोल रहा है ये सही बोलेगा। आप प्लीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बात अच्छे से सुनना। सबसे पहली चीज़, ये 11th आपका मच टफर देन 10th है। ठीक है, समझ लो अगर मैं आपको एक पैरामीटर या एक मैग्नीट्यूड देना चाहूँ तो दिस इज 4 टाइम और 5 टाइम एज टफर देन योर क्लास 10th एवरी एग्जामिनेशन। यहाँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतना सडनली टफ कैसे हो गया। आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री ये भी आपको हायर ऑर्डर में सिखाई जाएगी। लाइक ये सब तो बेसिक्स है, नहीं ये बहुत ज़्यादा टफ जर्नी है। ये चीज़ पहले ही दिमाग में लेके चलो। तो इसके लिए आपको कोप अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है 2 साल की जर्नी में। ठीक है, वरना क्या होता है ना, आप लोग खुद भी रिलेट कर सकोगे। मैं खुद भी एक ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था। मैंने खुद अपनी पढ़ाई ऑनलाइन बैचेस से ही करी, ऑनलाइन लेक्चर देख ही मैं आज आईआईटी में आया हूँ। तो आप मेरे को अपना बड़ा भाई मान के फॉलो कर सकते हो। होता क्या है ना, जब भी हम पढ़ाई की बातें सोचते हैं ना, जो भी ऑनलाइन बच्चा या ऑनलाइन स्टूडेंट ये देख रहा है उसको ना लेक्चर देखने के बिना ऐसा लगता ही नहीं कि उसने दिन में आज कुछ पढ़ाई करी है। वो कभी आप खुद रिलेट कर सकते हो कि भाई आज का दिन समझ लो कि मैंने आज के दिन क्वेश्चन करे या रिवीजन करे, मेरे को अंदर से वो फील ही नहीं आया कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी है। एंड ये है सबसे बड़ा गलती। ठीक है, वॉचिंग लेक्चर्स इज नॉट इक्वल टू स्टडी। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आज 2 लेक्चर नहीं देखा तो आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई, आज एक भी लेक्चर नहीं देखा तो आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई। तो ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी का एग्जाम जो है इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। आपको जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपको अप्लाई करके उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है जहां आप थ्योरी लिख सकते हो, आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, आपकी चेकिंग होगी ऐसी। यहाँ बस एक सिंपल सा नियम है, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता। आता है तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आपको -1 मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होती है जेईई एग्जामिनेशन में। तो आप जो भी कॉन्सेप्ट सीखो, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई भी बैचेस से आप पढ़ रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखो। PYQs करो, मॉड्यूल्स करो, DPPs करो। एंड जो बच्चा ये चीज़ें नेग्लेक्ट करता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ एज अ भाई, ऑनलाइन लेक्चर्स देखने से इसमें इस जर्नी में तो एटलीस्ट कुछ नहीं होगा। 10th में सीन अलग था। 10th में आप चैप्टर को मल्टीपल रीडिंग करो तो एनसीईआरटी वहीं से पूछता है। यहाँ अगर आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आते ना, आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। ये सबसे पहला मिथ है जो मैं ब्रेक करना चाहूँगा। दूसरी चीज़, भैया रोड मैप एक कंप्लीट बताओ। तो सबसे पहली चीज़, रोड मैप के लिए मैं ये ध्यान में आपको देना चाहूँगा, आप 11th में आओगे, यू आर फुल्ली मोटिवेटेड, बहुत जोश आई है कि हाँ भाई 2 साल बाद आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा। ठीक है, मैं भी खुद आईआईटी दिल्ली में पढ़ता हूँ, सेम जोश मेरे अंदर भी था। लेकिन 11th में ऐसा ना हो कि आप ना किसी एक चैप्टर को फेवरेटिज्म मत करो। आप अभी से खुद ये चीज़ रिलेट करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जब भी बैच स्टार्ट हो, ठीक है, आप उसका जो पहला चैप्टर है ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। उस चैप्टर के आप एससी वर्मा के भी क्वेश्चन करोगे, इरोडोव के भी क्वेश्चन करोगे, इरोडोव भी आप चटकाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे। बट उसके नेक्स्ट चैप्टर में नहीं भाई, पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से टाइम देते हो, फिर जो रिमेनिंग चैप्टर है ना उसमें आपके बैकलॉग बन जाते हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, वो चैप्टर आपको छूट जाता है एंड इसी तरीके से आपका क्लास 11 वेस्ट होगा। ये एक बहुत ही कैनन इवेंट है। आप रेडिट, कोरा या कहीं पे भी जो ब्लॉग वेबसाइट है वहाँ आप स्टोरियाँ सुन सकते हो कि 11th बहुत लोगों का वेस्ट होता है एंड वहाँ से ना कम बैक करना बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं, बहुत मुश्किल है, आपका और ज़्यादा टाइम जाएगा।
तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, यू हैव टू मूव विथ इम्परफेक्शन, ठीक है। आपकी जर्नी पूरी स्मूथ नहीं होगी। हो सकता है मैंने काइनेमेटिक स्टार्ट किया, 1D स्टार्ट किया, मोशन इन 2D, ठीक है, ये सब स्टार्ट किया, कुछ क्वेश्चन बने, कुछ क्वेश्चन नहीं बने, तो ईगो पे नहीं लेना है कि भाई ये चैप्टर नहीं हुआ, अब इस चैप्टर के पीछे तो पूरी महारत हासिल करनी है। यू डोंट हैव टू डू PhD, आपको बस इतना पढ़ना ताकि आपको एग्जाम में वो जो +4 मार्क्स है वो मिल जाए एंड जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर रखना। एंड बहुत सारे बच्चों को ना जब वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है कि वो ना ऑनलाइन लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाते, क्वेश्चन बना नहीं पाते, एंड उसका जो सॉल्विंग अप्रोच है वो सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उनके लिए मेरी खुद की बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। ये बुक का नाम है जेईई के फंडे, ठीक है। ये मेरे खुद के ऑनलाइन नोट्स है एंड मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन को टैकल किया है। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हर एक चैप्टर का जो जेईई में है, जो बोर्ड्स में है, ठीक है, ये जेईई और बोर्ड दोनों के लिए, तो वो चीज़ मैं यहाँ लिस्ट कर दूंगा जिससे आप क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच अपना बिल्ड कर सकते हो। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही प्यारी किताब है एंड बहुत ही कम प्राइस है इसका, 200 से 250 रुपए की प्राइस में आपको बुक मिल जाएगी। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है एंड ये आपको कंबाइंड भी मिल जाएगा PCM का बुक, तो आप इसे अपने जेईई प्रिपरेशन के लिए फ्रूटफुली यूज कर सकते हो। मैं लिंक वापस डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा इन सारे बुक्स का। तीसरा जो पॉइंट है, ऑप्ट फॉर अ डमी स्कूल नॉट अ रेगुलर स्कूल। मैं खुद रेगुलर स्कूल का था। रेगुलर स्कूल मतलब क्या होता है, जहां आपको रोज क्लासेस या 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। ये चीज़ आप क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों में स्ट्रगल करोगे। डमी स्कूल कैसा होता है, आपके पास पूरा दिन है, आप घर में बैठ के ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। आपको जो रैंक लाने की पॉसिबिलिटी है ना वो बहुत हायर रहती है अगर आप डमी से हो, क्योंकि आपके पास पूरा दिन रहता है। यू कैन यूटिलाइज इट अकॉर्डिंग टू योर ओन। आपको बैकलॉग बहुत रेयरली होंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो अगर हो सके तो डमी के लिए ऑप्ट करो, रेगुलर स्कूल के लिए मत जाओ। मेरे को पता है पेरेंट्स नहीं मानते, पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ। और एज अ भाई अगर मेरे को कोई पेरेंट्स देख रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप डमी के लिए ऑप्ट करो। मैं एज अ IIT दिल्ली का स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, 11th-12th की जर्नी बहुत ज़्यादा रिगरस होगी। स्कूल वाले बहुत परेशान करेंगे, तो वो बच्चा कभी जेईई प्रिपरेशन में ध्यान नहीं पाएगा एंड उसका एक Tier 1 कॉलेज या जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री है वो छूट जाएगा। तो आप हमेशा डमी के लिए ऑप्ट करो। आप खुद भी रिव्यूज सुन सकते हो अगर कोई जेईई प्रिपरेशन कर रहा है कि रेगुलर स्कूल कितना ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। एंड लास्ट चीज, व्हाट क्रिएट्स अ रैंकर। अ रैंकर कौन बनता है, ठीक है, रैंक कैसे लाई जाती है, भैया मेरे को इतनी रैंक चाहिए, भैया मेरा तो ड्रीम है IIT बॉम्बे CS में जाऊंगा। तो रैंकर बनने के लिए मेरी एक बात को लाइफ में याद रखना, रैंकर क्रिएट्स अ डिफरेंस, ठीक है। रैंकर तब पढ़ता है जब कोई बच्चा नहीं पढ़ता। ये एक बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत सिंपल सी लाइन है, लेकिन अगर आप समझ गए तो इसमें बहुत डीप मीनिंग छुपी हुई है। रैंकर तब पढ़ाई करता है जब आप पढ़ाई नहीं करते। रैंकर कभी भी अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करता, कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं रहता। किसी की शादी आ गई, भैया आज तो मैं बीमार हूँ, आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो। लेकिन इवन एट योर बैड डे आप अपने डेज को कन्वर्ट करो कि आप 4 से 5 घंटा पढ़ पाओ। एक नॉर्मल 6 से 8 घंटा अगर आप कंसिस्टेंट पढ़ते हो तो कोई भी भैया दीदी टीचर आपका रैंक लाने से नहीं रोक सकता है। एंड अगर आपको रैंकर बनना है तो आपको भी डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। आपको भी तब पढ़ना पड़ेगा जब आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने को। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग खुद ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ के आए होगे, ठीक है, लेक्चर देखते देखते ना नींद आ रही है, भैया मेरे को बहुत सोने का मन कर रहा है, क्वेश्चन बाद में कर लूंगा, थोड़ा सा प्रोकास्टिनेशन भी होता है। एंड रैंकर उसी टाइम पढ़ता है जब उसका पढ़ने का ना भी मन करे ना, तब भी वो पढ़ता है, क्योंकि उसको पता है कि लास्ट में 2 साल के एंड में अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलता सबसे ज़्यादा सफ़र वही करेगा। तो आपको भी ये चीज़ करनी है। नींद आ रहा है, कुछ एक्सक्यूजेस नहीं, ठीक है, इवन कन्वर्ट योर बैड डेज टू समथिंग प्रोडक्टिव, ठीक है, ताकि आप अपना डिफरेंस क्रिएट कर सको। मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। समझ लो मैं एक जेईई एस्पिरेंट हूँ और ये एक जेईई एस्पिरेंट है, राम श्याम जो भी आप नाम रखना चाहो। 2 जेईई एस्पिरेंट है, दोनों 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। आज मेरा मोटिवेशन हाई था, मैंने 10 घंटा पढ़ा, उसने भी 10 घंटा पढ़ा। कल मैंने 10 घंटा पढ़ा, उसने 6 घंटा पढ़ा। परसों उसने पढ़ना ही बंद कर दिया, तब भी मेरे साथ भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, ठीक है, समझ लो मेरे को नहीं, आंखों से पानी आ रहा है, तब भी मैंने उस दिन 6 घंटा या 4 घंटा पढ़ा। तो ये जो बच्चा है जो हार नहीं मान रहा, ये रैंक क्रिएट करेगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आपको बोर्ड्स की तरह 95-90 स्कोर करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब है कि आपको जो आपका कंपटीशन है ना उसको एलिमिनेट करना है। इट इज़ एन एग्जाम ऑफ एलिमिनेटिंग स्टूडेंट रेदर देन सिलेक्टिंग। इंडिया में सीट्स ही इतनी नहीं है कि सब बच्चों को अकोमोडेट कर सके। बाकी मिलता हूँ आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ। मेरे को अपना भाई मानना, मेरे को कोई यूट्यूबर वाला टैग नहीं चाहिए। एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, प्लीज़ 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 लाइक कर देना। बाय।